ये एक्टिविटी मैंने की है, ये मेरा शौक़ था बचपन में, पूरा नहीं कर पाया किसी वजह से, तो इस उम्र में आके मैंने अपना ये शौक़ पूरा किया। आजकल एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करना किसको नहीं पसंद। एडवेंचर सबको पसंद है, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो या फिर बंजी जंपिंग हो। अगर आपको मैं कहूँ कि ये सारी एक्टिविटीज़ और ये सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ एक 72 साल का बुजुर्ग कर रहा हो तो क्या आप ये बात मानेंगे? नहीं। लेकिन चलिए आपको मिलाते हैं कैसे एग्जाम्पल से जहाँ पे एक 72 वर्ष के बुजुर्ग ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके काफ़ी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम भी आ चुके हैं, चाहे वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो, चाहे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो। साथ ही उनका नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आने वाला है। चलिए आपको मिलाते हैं उस इंस्पायरिंग इंसान से जिन्होंने इस उम्र में भी ये सारी एक्टिविटीज़ करने का इतना बड़ा रिस्क उठाया। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं। सर आइए। सर आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मैं नाहरपुर गांव रोहिणी सेक्टर 7 में रहता हूं। जो ये एक्टिविटी मैंने की है, ये मेरा शौक़ था बचपन में, पूरा नहीं कर पाया किसी वजह से, तो इस उम्र में आके मैंने अपना ये शौक़ पूरा किया है। तो क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किए? क्योंकि इस उम्र में नॉर्मली परमिशन नहीं मिलती है, परमिशन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम देखते हैं कि जो भी हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो ऐसे पैराग्लाइडिंग या फिर ऐसी टास्क को कर सके। तो आपको कैसे परमिशन मिली? परमिशन के लिए सिर्फ मेरे को बंजी जंपिंग में दिक्कत आई, तो यहाँ इंडिया में नहीं करने दिया गया, उसके लिए मेरे को नेपाल जाना पड़ा। बाकी स्काई डाइविंग और ये अपना पैराग्लाइडिंग वगैरह तो है इंडिया में मैंने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई, सिर्फ बंजी जंपिंग की दिक्कत आई थी। 72 की एज में सर ये सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करते हैं, यहाँ तक कि रिकॉर्ड्स में इनका नाम भी दर्ज है। तो आप हमें बताइए कि आप कौन से रिकॉर्ड्स जीत चुके हैं। आपके पास गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, तो आप मुझे खुद दिखाइए। ये पहले मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया, उसके बाद फिर मैंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। और तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सर को गोल्ड मेडल मिल चुका है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सर ने सिल्वर मेडल जीता है। आप मुझे बताइए आप कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं? मैं पैराग्लाइडिंग करता हूँ, जिप लाइन करता हूँ, बंजी जंपिंग करता हूँ, स्विंग जंपिंग करता हूँ, स्काई डाइविंग टेंडेंट करता हूँ और स्काई डाइविंग सोलो करता हूँ। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं, आप जिप लाइनिंग करते हैं, बंजी जंपिंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपने किस उम्र में करना शुरू किया था? क्योंकि अभी तो आप 72 साल के हैं, तो आपने शुरुआत कब की? ये मैंने 69 लास्ट में शुरू किया था, लगभग 70 में शुरू किया, क्योंकि शौक़ था मेरा कि मैं उड़ूँ पंछी की तरह, और बच्चों की दिक्कतों की वजह से पहले नहीं कर पाया, तो अब मेरे को मौका मिला और मैंने किया। तो फिर सलाह दी किसी ने कि आपका नाम दर्ज हो सकता है, तो फिर मैंने नाम दर्ज कराया। जी, और क्या क्या तकलीफ़ें आपने फेस की जब आपने स्टार्ट किया? क्योंकि इस उम्र में हालांकि काफ़ी मुश्किल होता है ये सारी एक्टिविटीज़ को करना, क्योंकि आजकल यंग जनरेशन को काफ़ी शौक होता है, उनकी भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो नहीं कर पाते। आपने 70 साल की उम्र में कैसे किया? देखो जी, मैं दिमाग को घर छोड़ के गया था और आंख बंद करके कूद गया, फिर कुछ करना ही नहीं था। कूदने के बाद ऊपर वाले के हाथ में था बात। तो आपको डर नहीं लगा कि अगर कोई रिस्क है इतना? और डर लगता भी नहीं है, जो कहता है डर लगता है उसे फट्टे पे बिठा के धक्का दे दो, नीचे ठीक हो जाएगा। और आज की जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आज की जनरेशन में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो इस उम्र में शायद या फिर आपकी उम्र में जाके ये सब एक्टिविटीज़ कर सके। हिम्मत तो काफ़ी लोगों में है, शायद फाइनेंस की वजह से पीछे हट जाते हैं। मैं भी 1-2 बार हटा हूँ पीछे, पैसा काफ़ी लगता है। अगर इंडिया में ये चीज़ें चालू हैं तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो उन पर कुछ पैसे कम कर सकती है, जिससे लोगों को करने का मौका मिले और वो अपना दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं। बाकी बुज़ुर्ग के लिए है कि बुज़ुर्ग तो कोई हिम्मत करेगा, हर एक आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती है। जब 10,000 फीट ऊपर जाते हैं और फिर नीचे देखते हैं तो सब कुछ घूमता है, मना कर देता है आदमी कि मैं नहीं कूदूँगा। ऐसा केस मैंने देखा है हमारे साथ, ऊपर जाके मना कर दिया मैं नहीं कूदूँगा, उसको डंडा मार के कूदाना पड़ा। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, कोई इंसिडेंट ऐसा कुछ कभी हुआ है, वाकया जो आपको याद हो कि आपने करने की कोशिश की हो पर आखिरी में आपको जाके डर लग गया हो, आपने मना कर दिया हो? मैंने बताया ना मैडम, मैं दिमाग साथ लेके नहीं जाता, फ्री हूँ बिल्कुल। मेरे सारे काम पूरे हो गए हैं। एक भगवान ने हमारे को सृष्टि बना के दी, एक ने पाल दिया। लास्ट में शंकर भगवान के पास जाना है, उनको मैं पूछता हूँ, उनकी यात्राएँ करता हूँ, तो मेरे दिमाग में किसी किस्म का भी कोई डर नहीं है, चाहे मुझे जहाँ से मर्जी खुदा दो। आगे और चीज़ें क्या क्या आप करना चाहेंगे वो भी आप हमें बताइए कि एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में आगे और आपकी क्या कुछ प्लानिंग? आगे मेरे पास प्लान है, जब मैं 75 ईयर का हूँ तो अभी मैं 10,000 से जंप करता हूँ, फिर मैं 13,500 से जंप करूँ
और सबसे हाईएस्ट 303 मीटर है चाइना में, वहाँ से मैं बंजी जंपिंग करूँ। और उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर या 3 ईयर के बाद मेरी 50 एनिवर्सरी होगी, मैरिज एनिवर्सरी। मैं चाहूँगा मैं तब तक रहूँ तो ये काम फिर करूँ। और आपकी वाइफ मना नहीं करती? आपकी शादी को 50 साल होने वाले हैं, आपकी वाइफ मना नहीं करती? मैं वाइफ को लेके साथ कूद जाता हूँ जी। अच्छा, आपकी वाइफ भी आपके साथ जंप करती है बंजी जंपिंग? मैंने जिप लाइन और पैराग्लाइडिंग अपनी वाइफ को भी कराई है 65 की एज में। तो ये अपनी वाइफ के साथ जंप कर लेते हैं, तो खुद अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं, साथ में अपनी वाइफ को भी डालते हैं रिस्क में। इकट्ठे चले जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है जी। आपको अगर आज के बच्चों को कोई मैसेज देना हो, जिनमें आजकल डर काफ़ी होता है इन सब चीज़ों को लेके, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? डर तब खुलेगा तब कुछ करेगा। नीचे खड़ा रहेगा, उसको ऊपर चढ़ना है तो जीने से चढ़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं चढ़ेगा तो उसका डर कभी भी नहीं खुलेगा। वो आदमी को चाहिए किसी के साथ जाए ऊपर और करे। डर लगेगा, लगता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। डर के आगे जीत होती है, उससे पहले जीत नहीं है। जी, धन्यवाद आज हमारा पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए। तो ये आपने देखा, ये थे हमारे साथ कृष्ण कुमार, जिन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपने नाम दर्ज किए। एडवेंचरस एक्टिविटीज़ इन्होंने 70 की उम्र में शुरू की थी, हालांकि अभी 72 साल के हैं, और इन 2 सालों में इन्होंने अपना नाम काफ़ी ज़्यादा कमा लिया और साथ में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम जल्दी दर्ज होने वाला है। तो इसी तरह की और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी।